अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना लिजा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की जो चंद खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें जो सबसे पहली खबर है वो बानी पीटी इमरान खान के हवाले से एक दुआया तकरीब मुनक्कद की गई और दुआया तकरीब मुनक्कद करने के बाद जो है उनकी बहन जो उनकी हमशीरा है अलीमा खान और उनके साथ जो दर्जनों कारकुन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जो दूसरी खबर है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती का जो इजलास है वो मुनक्कद किया, उसमें उसकी सदारत की और सदारत करने के बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद जो है वो हर माह के अंदर जो चाइनीज की सिक्योरिटी होगी, चीनी बशिंदों की जो सिक्योरिटी होगी, उसका जायजा मैं खुद लूंगा। नाज़रीन, जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो जजेस के खतूत के हवाले से, जहां पर ये जो सिलसिला है ये पता नहीं कब थमेगा। और इसी हवाले से जो इदारे हैं उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उन रेड अलर्ट जारी करने के बाद जो है मुतलका इदारे जो हैं वो मुतरक हो गए हैं। नाज़रीन, जो चौथी बड़ी खबर है वो महंगाई और माशी तरक्की के हवाले से, जहां पर यूएन इकोनॉमिक रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि जो रवां साल है इसमें महंगाई भी कम होगी और जो मुल्क है वो माशी तरक्की भी करेगा। नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ, जहां पर इस्लामाबाद में जो है जो वहां पर एक दुआया तकरीब मुनक्कद की गई बानी पीटी चेयरमैन के हवाले से, और उनके साथ साथ जो है तकरीब मुनक्कद करने के साथ जो उनकी हमशीरा थी अलीमा खान वो इसमें सर फहरिस्त थी। उन्होंने ये तकरीब मुनक्कद करवाई और जो वहां पर दर्जनों कारकुन थे वो मौजूद थे। और जो दुआया तकरीब मुनक्कद करवाने के बाद जो वहां पर मामला पेश आया वो ये हुआ कि वहां पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वहां पर जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इन्होंने जो अलीमा खान है उन्होंने दुआया तकरीब मुनक्कद की है और वो उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको पता है लाउड स्पीकर के हवाले से तो पाबंदी है इस्लामाबाद में, वहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो है उनको रास्ता जो है बंद करने पर भी उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके अलावा जो है रास्ता बंद करने के अलावा जो है जो उनके वहां के इंतजामिया है उन्होंने कहा था कि आप ये रास्ता खोलें, लेकिन रास्ता नहीं खोला गया। और जो है वो हजूम, उनका कहना था कि जो हजूम है वो उनके साथ उन्होंने उसके साथ सरकारी अफसरान के साथ मज़ाहमत की है और सरकार में मुदाखलत की है और उनके जो हजूम है वो मुश्तइल हुआ। और मुश्तइल होने के बाद जो है वो उन पर हलड़बाजी की गई और प्रेस क्लब जाकर जो है बाकायदा नारेबाजी की गई। और सब मामलात को देखकर जो है वो जो वहां के SHO है इंस्पेक्टर सजाद अहमद जो है उनकी मदीयत मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मौकफ अपनाया गया है कि ये जो सारा मामला किया गया है ये पीटीए के कारकुनों की तरफ से किया गया है। उनको पता था कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, रास्ते को बंद करने पर जो है पाबंदी है, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो बिल्कुल अपने सामने नहीं रखा और ना ही इसको खातर खा लाया और ना ही इसको अहमियत दी। और जो सारा मामला हुआ है और उस पर जो है रास्ता बंद किया, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया और हलड़बाजी की गई और हम पर जो है वो उन्होंने जो हजूम है उन्होंने अटैक किया है। तो इसी हवाले से जो है उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। जबकि जो पीटीए के लोग हैं उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो वहां पर जस्ट सिर्फ जो वहां पर दुआया तकरीब थी उसमें हम गए थे। जो हुकूमत की तरफ से जो ओछे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और जो बस हमें रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है। नाजरीन, दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलो, जहां पर जो है वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है उनकी ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास हुआ है और इजलास में जो है उन्होंने कहा है कि मैं आप सब इदारों को ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूं कि चाइनीज बशिंदों की जो सिक्योरिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारे जो ताल्लुकात चाइना के साथ हैं वो खराब नहीं होने चाहिए और जो इनको जो जहां पर जो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं चाइनीज बशिंदे उनकी जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए ताकि हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो खराब ना हो। जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रही हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मुदाखलत हुई, अगर इसमें कोई कोताही हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और नाज़रीन, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो हर माह जो है वो मैं इसकी बाकायदा खुद जो है तफसीलात लूंगा और खुद इसके सारा जायजा लूंगा कि हमारे जो चाइनीज बशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी कैसी है। सिक्योरिटी के वजह से 0% कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको ये बात ये जो बात है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो आज का इजलास उसमें की है और उन्होंने तमाम इदारों को कहा है कि आपस में तामन रखें ताकि जो मामलात हैं वहां पर सिक्योरिटी के वो खतरे में ना आए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग हमारे मुल्क में आते हैं, जो हम हैं, हम हमारी सिक्योरिटी के हवाले से हो गया, आप हो गया आपकी सिक्योरिटी के हवाले से हो गया, जो लोग काम करने आते हैं अगर उनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जाएगी तो वाकई ये बात जो है एक तशवीशनाक है कि ये जो सारा मामला है तो फिर ये सारी चीजें जो है वो नुकसान होगा। आपके मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर सवाल उठता है कि ये आखिर मामला है क्या। नाज़रीन, जो तीसरी बड़ी खबर है उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूं, जहां पर जो है जजेस के खतूत के हवाले से जो मामला है वो उस पर जो है बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो
इंतजामिया है वो भी कार्रवाई करे, जो इदारे हैं वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो अदलिया है उनकी तरफ से भी प्रेशर है कि ये सारा मामला कौन करवा रहा है। तो उसी हवाले से जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को जो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, और रेड अलर्ट जारी करने के बाद जो है उन्होंने कुछ SOPs बनाए हैं जो उनके सामने पेश किए हैं, और उनकी तरफ से सारा जो बयान है वो बताया गया है कि जो आज के बाद जो भी कोई खत आएगा, जो हाई प्रोफाइल नाम होगा, हाई प्रोफाइल के जो खत होंगे, हाई प्रोफाइल के जो केसेस होंगे, जो उनके खत होंगे, उनके लाजमी मद्देनजर रखना है। और SOP में ये कहा गया है कि अगर तो वहां पर कुछ मामला हुआ, अगर वहां पर कुछ उसके ऊपर पाउडर हुआ या कुछ आपको थोड़ा शक हुआ, तो आपने लाजमी आगाह करना है। और अगर वहां पर कोई ऐसा मामला पेश आता है तो आपने मुतलका जो आपका मुकामी सुपरवाइजर होगा या इंतजामिया होगी, जो वहां पे पुलिस होगी, आपने उसको लाजमी आगाह करना, ताकि इस हवाले से जो है बर वक्त एक्शन लिया जा सके और उसके हवाले से कार्रवाई की जा सके। नाज़रीन, इसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो खत है उसको आप खोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा आप इसको जांच पड़ताल करनी है। जो लोग लेकर आ रहे हैं, जो लोग खत को अरसाल करवाते हैं, जो वहां पर डिलीवर करवाने के लिए आते हैं, आपने उनका नाम देखना है, ऊपर जो चीजें मेंशन होगी उसको देखना है। उसके अलावा जो वहां पर उनके जो वालिदैन का नाम होगा, आपने उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है ID कार्ड के जरिए, और फिर जाकर जो है अपने सारा मामला है वो उसको आपने पोस्ट करना है। अगर आप इन चीजों पर कोई कंप्रोमाइज करेंगे तो हम जो है वो आपसे अच्छी तरीके से पेश नहीं आएंगे। और जो बिल्कुल क्लियर कट जो बात है वो इदारों की तरफ से कर दी गई है, जो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो DG है पाकिस्तान पोस्ट के, उन्होंने इस हवाले से भी SOPs जो है वो जारी कर दिया, कहा है कि जो आप इस सारे मामले को देखें, और जो उनकी इंतजामिया है उनको बता दिया कि जो SOPs हैं उनसे मुतल्लक जो है किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई ऐसा मवाद नजर आए, कोई ऐसी चीज नजर आए, तो सबसे पहले मुकामी सुपरवाइजर को लाजमी आगाह करना है, मुतल्लिका इंतजामिया को आगाह करना है, ताकि जो है स्पेशली जो हाई प्रोफाइल केसेस होंगे, जो खत होंगे, उनको क्रॉस वेरिफिकेशन किए बगैर आपने उसको अरसाल नहीं करना। और DG और इसी हवाले से जो CTD जो है वो इस हवाले से अपनी कार्रवाई कर रही है। वो जो मुतल्लिका जो चंद दिन पहले जो खतूत मिले हैं उस हवाले से उन्होंने कार्रवाई की है, और कार्रवाई के दौरान जो उन्होंने चंद कैमरे देखे हैं, लेकिन उनको कैमरे में से कुछ नहीं मिला। बहरहाल इस हवाले से जो हमारे इदारे हैं वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और देखते हैं वो किस तरीके से जो इस सारे केस को सॉर्ट आउट करते हैं। और क्योंकि सारी जो नजरें हैं वो उन्हीं पर हैं, इदारों पर हैं, अदलिया पर है कि कैसे इंसाफ मिलता है, कि जजिस को अगर खत आएगा तो जज जो है वो किससे इंसाफ मांगेगा। तो ये एक बड़ी चीज है जो आजकल जो है वहां में बातें हो रही हैं, और जो उस पर बातें की जा रही हैं, और जो कमेंट्स हैं वो की जा रही है। नाज़रीन, आज की जो चौथी सबसे बड़ी खबर है, जो आखिरी खबर है, वो ये है कि जो पाकिस्तान की जो रिपोर्ट जो पेश की गई है UN इकोनॉमिक की तरफ से, जो सर्वे किया गया है, उसमें जो बताया गया है जो रवां साल है, इसमें जो है आपका जो मुल्क है, जो पाकिस्तान जो है वो माशी तरक्की करेगा, और माशी तरक्की करने के साथ साथ जो है महंगाई में भी खातर जो है वो कमी वाक़ होगी। जो सारी रिपोर्ट है ये मैं नहीं पेश कर रहा, ये आप नहीं पेश कर रहे, ये UN इकोनॉमिक की जो सर्वे है उसकी तरफ से पेश किया गया है, और रिपोर्ट पेश की गई जो रवां साल है, इसमें जो है हमारा मुल्क जो है वो माशी तरक्की भी करेगा, और जो महंगाई है उसमें भी वाज़ेह हद तक जो है वो कमी वाक़ होगी। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि जो पाकिस्तान की आइंदा GDP की जो सूरत हाल होगी, रियल GDP जो है उसमें 2% इजाफा होगा, और जो महंगाई में कमी वाक़ होगी वो 26% से लेके 12.2% तक रह जाएगी, जो इसका इम्कान है वो जाहिर किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान में इस तरह के जो सर्वे हैं वो पहले भी हुकूमत की तरफ से करवाए जाते हैं, तो लेकिन अभी देखना ये है कि ये किस तरीके से मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देती है, और किस तरीके से जो है वो महंगाई को कम करती है। क्योंकि आज का सबसे बड़ा मसला ही ये है, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पानी का इशू है। ये वो सारे मसाइल हैं जो बुनियादी हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत महंगी हैं। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत पाकिस्तान, जो नून लीग की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो क्या इनिशिएटिव लेती है, ये बहुत मैटर करता है। और उम्मीद है कि वो इसी हवाले से जो पाकिस्तान के लिए जो है वो रिलीफ देंगे, जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ दिया जाएगा, ताकि जो वाकई जो सर्वे हमारे सामने आया है इस पर जो है वो बात वाकई किसी हद तक सच होनी चाहिए, ताकि जो अगर तो इस तरह हुआ कि जो वाकई दो GDP जो है वो मजीद बढ़ जाएगी, और अगर 26 से 12% तक अगर महंगाई कम हो गई, तो मुझे ये लग रहा है जो आने वाले दिनों में नून लीग जो है वो अपने पांव मजीद मजबूत कर देगी, और जो यहाँ पर जो है वो अपने पांव मजबूत करने के साथ साथ जो है वो अवाम में खातिर खा हद तक अपनी जो मकबूलियत है उसका भी इजाफा कर लेगी। आपको मालूम है कि हम गुज़िश्ता साल जो है सैलाब की वजह से जो हमारा मुल्क शदीद जो है वो बहरान का शिकार हुआ, बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई, और जो है उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं हो सका।
پھر حکومتوں کی جو وہ ساری سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا. لیکن خیر بہرحال اب حکومت آ گئی ہے, اسی حوالے سے جو نیا پروگرام ہے جو قرض کا وہ بھی دیا جا رہا ہے, اور جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہوگی, جو معاشی ترقی کی شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. جو قرضے ناظرین جو قرضے ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو چائنا کی طرف سے سعودی عرب کی طرف سے جو قرضہ مل رہا ہے اس سے جو ہے پاکستان جو ہے تھوڑا بہت سٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. جو یہاں پر سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہوتی ہے, اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں قرضہ لیا جاتا ہے, قرضہ اتارتے وقت جو ہے مزید قرضہ لیا جاتا ہے, اور اسی طرح جو قرضے پر جو سود ہے وہ بڑھتا چلتا رہتا ہے, اور جو ہمارا ملک ہے, جو ہمارا پیارا پاکستان ہے, وہ اسی قرضے کے نیچے جو ہے وہ دب جاتا ہے. ہمیں اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لینا ہوگا, جس طرح انڈیا نے انیشیٹو لیا تھا اور IMF چھٹکارا حاصل کر لیا تھا, اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہاں پر جو ہے انڈسٹریاں لگائیں, یہاں پر کاروبار کو مزید بڑھائیں, تاکہ جو ہے ہمیں IMF کی ضرورت ہی نہ رہے. ناظرین مزید جو اپڈیٹس ہیں, جو خبریں ہیں, ان سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.